गांजा वैध कर दो, अफजाल अंसारी ने की बड़ी बात। साधु संत पर बड़े सवाल, खूब पीते साधु संत गांजा। अगर गांजा भगवान की बूटी तो अवैध क्यों? कुंभ में भरकर भेज दो मालगाड़ी, खप जाएगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागी शर्मा। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी अखिलेश यादव के काफी कद्दावर सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर से साधु संतों पर बोलकर बुरी तरह से फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर अब अफजाल अंसारी की लगातार निंदा हुई है। अफजाल अंसारी ने इस बार साधु संतों पर बयान दिया, इस बार कुंभ पर बयान दिया और कुंभ से और साधु संतों से सीधे गांजा को कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि यदि भांग भगवान की बूटी है, यदि गांजा भगवान की बूटी है, तो इसे वैध क्यों नहीं कर देते या वैध क्यों है गांजा। उन्होंने ये भी कहा है कि कुंभ में भर भर कर लोग खुले आम गांजा पीते हैं, मठ मंदिरों में गांजा पीते हैं साधु संत। ये सीधे तौर पर कहा है अफजाल अंसारी ने एक सभा के अंदर। पहले अफजाल अंसारी का ये बयान सुनिए, उसके बाद जो लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चले ना, हमारे संगम दिखाते। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। तो अफजाल अंसारी ने कहा है कि मठ मंदिरों में या फिर जो कुंभ आने वाला है उसमें साधु संत भर भर कर गांजा पिएंगे। यदि गांजा भगवान की बूटी है, यदि आप इसे भगवान का प्रसाद समझते हैं, तो इसे फिर वैध क्यों नहीं कर देते? ये सवाल पूछ रहे अफजाल अंसारी सरकार से। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की राजधानी में खुलेआम गांजा पिया जा रहा है, हर तरफ गांजा पिया जा रहा है, उसके बावजूद ये अवैध है। भगवान की प्रसाद लेंगे तो ये वैध है, लेकिन यदि खुलेआम गांजा पीते तो ये अवैध है, इसे वैध करना चाहिए, ये अफजाल अंसारी ने कहा है। और ये कहा है कि साधु संत खुलेआम गांजा पीते हैं। क्या आपको भी लगता है कि पूरे साधु संत पर अफजाल अंसारी को उस तरह से सवाल उठाने चाहिए? कुछ समय बाद कुंभ आने वाला है। उन्होंने कहा है कि एक मालगाड़ी भरकर गांजा भेज दो, खप जाएगी। ये बात अफजाल अंसारी ने कही कि यदि गांजा आप मालगाड़ी भरकर भी भेज देंगे तो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी और साधु संत सभी पूरे मालगाड़ी के गांजे को पी जाएंगे। ये कहा है अफजाल अंसारी। अगर आपको भी लगता है कि अफजाल अंसारी के बयान से ये साधु संत समाज जो है उनके इस बयान से भड़का हुआ है,
क्योंकि अखिलेश यादव तो खुलेआम कहते हैं कि लखनऊ के ऑफिस में बैठकर कई लोग, कई अधिकारी, और बहुत बार तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए हैं। तो क्या अफजल अंसारी सभी मठ के मठाधीशों पर सवाल उठा रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि सभी मठाधीश मंदिरों में, मठों में गांजा पीते हैं? आखिर ये बयान किस हद तक सही है अफजल अंसारी का? वो कह रहे हैं मैं खुलेआम कह रहा हूं कि अब देखना आप कुंभ में भी सीधे तौर पर खुलेआम गांजा चलेगा, भर भरा कर लोग खुलेआम पी रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। वैसे तो आप इसे अवैध मानते हैं, लेकिन अगर भगवान की बूटी समझकर लोग पिएंगे तो आप वैध मानेंगे। वो खुलेआम योगी आदित्यनाथ से, मोदी सरकार से गांजे को वैध करने की बात कह रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि अफजल अंसारी ने जो सवाल उठाया वो सही है, गांजे को वैध करने की बात किस हद तक सही है? क्या गांजा कभी हमने ये कहा है? क्या कभी किसी हिंदू ने या किसी मठाधीश ने, क्या कभी किसी साधु संत ने ये कहा है कि गांजा भगवान की बूटी है या फिर भगवान की प्रसाद है गांजा? भांग जो है भगवान शंकर पीते थे और भांग को हम भगवान की प्रसाद के तौर पर लेते हैं, लेकिन भांग से उन्होंने गांजे को कनेक्ट कर दिया और ये कहा कि भांग यदि वैध है, भांग आप खुलेआम पी सकते हैं, तो गांजे को भी वैध कीजिए। आप अपनी राय इस वीडियो में कमेंट करके जरूर रखिए। और अफजल अंसारी को आपको क्या कहना है? क्योंकि साधु संत को बदनाम करने की कोशिश अफजल अंसारी ने पहली बार नहीं की। कुंभ के ऊपर सवाल उठाया, काफी शर्मनाक बयान अफजल अंसारी का है। क्या योगी आदित्यनाथ इस पर एक्शन लेंगे? क्या कोई नोटिस भेजा जाएगा? और अगर भेजा जाएगा तो क्या अखिलेश अफजल अंसारी को बचा पाएंगे? क्योंकि ये बयान कहीं न कहीं साधु संतों को अपमान करने वाला, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और एक तरफ से देवी देवताओं का अपमान करने वाला बयान है, जो कि ये कह रहे हैं कि भगवान की प्रसाद यदि गांजा है तो उसे वैध कीजिए। आप इस वीडियो में अपनी कमेंट कीजिए, राय रखिए और अफजल अंसारी को आपको क्या कहना है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, रानी मत न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों?